इतनी बड़ी संस्था है, नेशनल लेवल का कमीशन है, लोग 100 सवाल सही नहीं बना पाते। ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप 10वीं क्लास के बच्चों को बोल दीजिए, वो बना देंगे 100 सवाल। तो देखो क्या है ना कि बच्चे बहुत छोटे छोटे कस्बे से यहाँ पर आए अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो बस वही उनके सपनों के पीछे आज यहाँ बैठे हुए, क्योंकि कहीं माँ बाप का, कहीं अपनों का, कहीं तैयारी कर रहा था एक समय तक, पर अभी जो इनकी स्थिति है ये देख के मैंने तैयारी जो है वो छोड़ दी, क्योंकि इन्होंने पेपर का पैटर्न ऐसा बना दिया है कि आदमी तुक्के से पास हो रहा है। सीधे सीधे शब्दों में कहूँगा कि जो आप देख रहे हैं इधर, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग बस नाम का है, ये चूहा का बिल है। इसके अंदर क्या चलता है, क्या नाम है आपका? आदित्य तिवारी। कहाँ से आए आप? मैं मंडला जिले से हूँ। मंडला जिले से। आज आप लगभग भीड़ देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। जो पिछली बार जो आंदोलन हुए उनकी कंपेयर में क्या लग रहा है इस बार आपकी जो डिमांड है वो पूरी हो पाएगी? अब पूरी होनी तो चाहिए डिमांड्स, क्योंकि सारी जो डिमांड्स हम यहाँ पर ले गए हैं वो सारी ही डिमांड्स वैलिड हैं। सबसे पहले तो डिमांड ये है कि वैकेंसी 700 प्लस होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने काफ़ी कम वैकेंसीज दी थी। दूसरी डिमांड ये है कि जो 2023 का रिजल्ट है वो अभी पेंडिंग है, तो 2023 का रिजल्ट भी इन्होंने अभी नहीं दिया, और जैसा कि खबर आ रही है तो उनका कहना है कि हो सकता है 2024 का रिजल्ट पहले आ जाए। तो वो भी हम चाहते हैं कि मेंस का रिजल्ट समय पे दिया जाए। मेंस की कॉपियाँ नहीं दिखाई जा रही है, मेंस का स्कोर कार्ड नहीं दिया जाता है, तो जो हम मेंस लिखते हैं उसके हमें पता ही नहीं चलता कि प्रॉब्लम्स क्या है। उसके अलावा ये जो MPPSC इतनी बड़ी संस्था है, नेशनल लेवल का कमीशन है, लोग 100 सवाल सही नहीं बना पाते। ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप 10वीं क्लास के बच्चों को बोल दीजिए, वो बना देंगे 100 सवाल, तो 100 सवाल गलत बनाते हैं। उस कारण से आप अगर देखें तो 2023 के रीमेंस की संभावना भी बन रही है। बच्चों के एक मार्क्स के चक्कर में बच्चे अब दोबारा वही सिलेबस पढ़े, तो ये मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। जो भी हमें एटलीस्ट आप सही बता दीजिए ना कि आप ये पेपर होगा या नहीं होगा। चलिए 87-13 वाला जो मामला है उसको लेके भी एक क्लैरिटी नहीं है, बच्चों तक ट्रांसपेरेंसी कुछ भी नहीं है, कोई भी बात बताई नहीं जा रही। हाई कोर्ट पे सारी बात टाल दी जाती है, कुछ भी मतलब क्लैरिटी नहीं रख रहे। हम कहते हैं आप ट्रांसपेरेंसी रखिए, सही सही बताते जाइए कि इतना समय लगेगा, बाद में फिर ये चीज़ें होंगी तो फिर ठीक है, इंसानों से तो आपसे वेट करेगा। ओके, आपने मेंस वगैरह कितने क्या दिए? हाँ, मैंने 2023 का मेंस लिखा था और 2022 का मेंस लिखा था। हम कॉपी नहीं दिखाएंगे आपको, हम नहीं दिखाएंगे कॉपी, या फिर आप स्कोर कार्ड दीजिए कि आपके इतने फलाना मार्क्स, आप कट ऑफ से इतना दूर हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमको इस फील्ड में रहना है या चेंज करना है, तो वो भी ये नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप कितने टाइम से इंदौर में वगैरह में रह रहे हैं? मैं 2019 से इंदौर में हूँ। इतना टाइम हो गया, कहीं ना कहीं एग्जाम की लेत लतीफ़ी के कारण कि कम से कम एक आइडिया हो जाए ना कि हमारा स्कोर, हमारी गलतियाँ यहाँ हो रही है। जी बिल्कुल, हाँ वही है। अब हम बहुत समय से यहाँ पर हैं, 2023 का भी हमने बहुत समय से लिखा हुआ है, हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमें पता चल जाए क्या दिक्कत है, क्या कैसा है। फैसला भी मतलब हाई कोर्ट पे भी सारी बातें सीधा हाई कोर्ट पे डाल देते हैं। ये 87-13 वाला आप एटलीस्ट बच्चों को एक क्लैरिटी दे सकते हैं कि आपका नहीं हुआ है। आप जो इंटरव्यू वाले बच्चे हैं वो भी वेट कर रहे हैं, 13% वाले जो भी OBC आप जनरल है, तो उनको भी क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो क्या लग रहा है आपकी डिमांड जो है आज पूरी हो पाएगी? देखिए होनी तो चाहिए, हम तो पूरी उम्मीद से आए हैं, मतलब हम तो पॉजिटिव ही रहेंगे यहाँ पे। अभी तक कोई आश्वासन दिया गया आयोग के द्वारा? जहाँ तक तो मुझे पता है यहाँ पे कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। बाकी बच्चे काफ़ी जोश में है, मुझे लगता है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अभिषेक चंद्रवंशी है जी, मैं भोपाल से आया हूँ सर। भोपाल से जी, मैं भोपाल से आया हूँ। सुबह जल्दी 6 बजे मैं भोपाल से निकला, और MPPSC के खिलाफ जो हमारा एक संगठित और प्रयास है, MPPSC की जो अत्याचारी नीति है, प्रवृत्ति है, जो लगातार पिछले कई वर्षों से ये लगातार जारी रखे हुए हैं। 2019 से 2018 के बाद फाइनली जो पूर्णतः 100% पर रिजल्ट जारी हुआ था, उसके बाद से अब तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, तो उसको लेकर हम यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। और भी विभिन्न मांगे हैं MPPSC के, चाहे सिविल सर्विस हो या अन्य एग्ज़ाम हो, सभी की भर्तियाँ लगभग या तो अटकी हैं, या समय से पूरी नहीं हो रही हैं, या उनका रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है, और फिर रही बात ये सब कुछ भी हो रहा है तो साक्षात्कार नहीं हो रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेकर हम आज हमारी मांग रखने पर MPPSC आयोग के सामने आए हैं। और हमारा आयोग से यही कहना है कि जो आप एक परीक्षा संस्था हो और हम विद्यार्थी हैं, तो हमारा यही बोलना है आपसे, जो कि हमारा अधिकार है। ऐसा तो नहीं हमको कुछ चाहिए आपसे, हम तानाशाही प्रवृत्ति अपनाकर कुछ लेना चाहते हैं। हमारा अधिकार है, उस अधिकार की मांग कर रहे हैं। और ये आपका दायित्व है कि आप टाइम से एग्ज़ाम कराएं, एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी करें और 100% उस पर कराने का प्रयास करें। सो 87-13 लग रहा है आज जो पब्लिक आई है, क्या हमको सकारात्मक परिणाम मिले? बिल्कुल सर, आज जो देखो संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और जयप्रकाश आंदोलन से ही हम जानते हैं कि संगठन जो
बहुत बड़ी ताकत होती है और छात्र शक्ति बहुत बड़ी होती है। सिंहासन खाली कराने की ताकत रखती है, तो MPPSC झुकेगा, निश्चित तौर पर झुकेगा। हमारा संयुक्त प्रयास है, आपके माध्यम से भी उनके तक आवाज़ पहुँचे हम चाहते हैं। आप भी उसमें दिशा में बहुत अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं, आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल हम हमारा आंदोलन जारी रखेंगे। नाम है आपका? शिवानी राठौर, कहाँ से आया आप? इंदौर से यू में लोग जी। ओके। आए दिन आयोग अपनी मनमानी कर रहा है, जिससे बच्चों का भविष्य बहुत खतरे में है। इसकी मतलब आए दिन हमें लगता है कि चलो कभी ना कभी तो इसकी दिक्कतें सॉल्व होगी, पर इसकी हमेशा कुछ ना कुछ पेपरों में दिक्कतें, त्रुटियाँ, 87:13 वाला वो भी अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। 2019 से लेकर अभी तक उसमें कोई रिजल्ट मतलब ना कॉपियाँ दिखाई है, ना रिजल्ट टाइम टू टाइम दिए हैं। 2000 का रिजल्ट अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है। और तो और जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें इसके सारे क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन ऐसे देता है जो हाईकोर्ट के चक्कर में लगाना पड़ता है, जिसके कारण बच्चों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश आप देख ही सकते हैं। और अगर इन्होंने नहीं सॉल्व किया है ना तो ये आक्रोश दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। अभी तक आपने मेंस वगैरह दिए हुए, मेंस इंटरव्यू वगैरह? जी नहीं, अभी मेरा एक ही अटेम्प्ट दिया मैंने MPPSC का, बट उसका मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। बाकी फिर भी आए आप, आपका मेंस नहीं हुआ फिर भी आया? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारा यही है कि मेरे को DSP का देना है, और अगर यही गलती करते रहे तो बच्चे बहुत जल्दी स्विच कर लेंगे। कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? क्या हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जाने वाले। अभी तक आयोग की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया? नहीं नहीं, बिल्कुल अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया। अभी तक तो वो बाहर भी नहीं आए हैं, ना कोई ज्ञापन लिया है उन्होंने, ना बच्चों का कुछ सुनाए हैं। आपको नहीं लग रहा कि इसमें हर कोई PSC के पीछे सबके ड्रीम रहते हैं कि मुझे ये बनना है वो बनना है, तो इसके पीछे ये नहीं लग रहा कि यार इतने टाइम तक रिजल्ट नहीं आ रहे, 2019 के अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं? नहीं, देखो क्या है ना कि बच्चे बहुत छोटे छोटे कस्बे से यहाँ पर आए अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो बस वही उनके सपनों के पीछे वो आज यहाँ बैठे हुए, क्योंकि कहीं माँ बाप का, कहीं अपनों का, कहीं टीचर का सपना है जो बच्चों को यहाँ बैठने पर आज मजबूर कर रहा है। और इसी चीज़ के लिए आज आयोग अपनी मनमानी दिखा रहा है, क्योंकि बच्चों का जज्बा देख के उन्हें पता है कि बच्चे तो आप कम पद पे देखो तब भी बच्चे एग्जाम दे ही देंगे, बस इसी खातिर वो अपनी मनमानी कर रहा है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, हर बार 3 साल से लगभग फॉर्म का रेशो कम होता जा रहा है। पहले फॉर्म 3 लाख के आसपास भराते थे, लेकिन यही रेशो 1 से 1.5 लाख के आसपास आ गया है। क्या मानते हैं आप? यही अपनी सामाजिक स्थिति आप बोल सकते हो कि बच्चे 3-3, 4-4 साल तक आप रिजल्ट नहीं देते हो, तो परिवार की परिस्थितियाँ रहती है, बच्चे की एक उम्र होती है, उसके कारण बच्चे अब डाइवर्ट हो रहे हैं यहाँ से, कहीं ना कहीं अपने सपने दबा के वो निकल रहे हैं इस वक्त। आपका? वैभव कुर्मी। कहाँ से वैभव भाई? सागर से। सागर से। तो अभी आज सागर से आए या फिर इंदौर में रह रहे हो? इंदौर में ही हैं हम। इंदौर में ही। कितने बजे आ गए थे यहाँ पे? यहाँ पे 10 बजे से मतलब 11 बजे से निकले थे, लगभग 1-1.5 घंटा लगा हम लोग को आने में। अभी तक आयोग के द्वारा कोई आश्वासन दिया गया? कोई आया? अभी तक कोई नहीं, मतलब अभी ज्ञापन लेने ही नहीं आए। ऊपर जब हम रैली, आप खुद क्या चाहते हो? जैसे सबकी तो अलग अलग डिमांड, सबकी डिमांड है अपनी, पर आप क्या चाहते हो आयोग से? मेरी मुख्य डिमांड ये है कि मेंस की जो कॉपी है वो दिखाएं, उससे पारदर्शिता आएगी। मैंने जैसे 21 का मेंस दिया, 22 का मेंस दिया, 23 का मेंस दिया, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं है कि मेरी मतलब समस्या क्या है, मैं किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हूँ। यदि कॉपी दिख जाए तो समझ में आ जाए कि कितने पाने में हूँ और लोग क्या नया कर रहे हैं, कैसा आ रहा है, तो वो उसमें पता चल जाता है। तो कब तक बैठे रहोगे आप लोग? जब तक सर ज्ञापन लेने नहीं आते तब तक तो हम बैठे रहेंगे। और कुछ बोलना चाहेंगे? मतलब जो इस PSC में आ रहे हैं, क्या उनको आना चाहिए या नहीं? सर देखिए, इतनी कम पोस्ट आ रही हैं, मेंटली टॉर्चर जैसा किया जा रहा है कि मतलब प्री हो जाता है, मेंस हो जाता है, इंटरव्यू मतलब अटके ही रहे। क्या नाम आपका? अभिषेक धाकड़ नाम है मेरा। कहाँ से? मैं गुना से हूँ। कुछ बोलना चाहेंगे आज के आंदोलन के बारे में? को सीधे सीधे शब्दों में कहूँगा कि जो आप देख रहे हैं इधर, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग बस नाम का है, ये चूहा का बिल है। इसके अंदर क्या चलता है किसी को कुछ मालूम नहीं है। ये चूहा का बिल है, गेट खुलता है और वापस चला जाता है। भैया अभी सुबह 4 शाम को 4 शाम होने को है, कभी कोई बाहर नहीं आया कि बच्चों का हाल देख ले किस प्रकार से बच्चे आए हैं। ये कोई पार्टी से नहीं है, ना इनके पीछे कोई है, अपने हक के लिए आए हैं। और जब भ्रष्टाचार चरम पर बढ़ जाता है तो युवा इस प्रकार देश में सड़कों पर उतर आता है। यह निर्णायक आंदोलन है। आज हम अपनी हक के लिए लड़ने आए हैं और हमको अपने अधिकार बचाना भी आता है और हमको अपने अधिकार लेना भी आता है। हम ईंट से ईंट बचा देंगे इनकी। हाँ, इनको वैकेंसी देनी होगी और आंसर की मेंस की ये क्या नंबर दे रहे हैं, चेक कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 100 जगह आ रही हैं, इनके मामा बुआ के लड़के लग रहे हैं। दिखाओ ना हमको किस प्रकार से नंबर दे रहा है। एक लड़का 4-4, 5-5 बार मेंस दे रहा है, फिर भी इंटरव्यू के लिए नहीं जा रहा है। क्या नंबर दिए जा रहे हैं उसको? वो सुधार कैसे करेगा जब कोच भी नहीं दिखाओगे? ट्रांसपेरेंट रखिए आप।
पहले तो अपना नाम अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम दीपचंद कनौजे है, मैं बड़वानी जिले का निवासी हूँ। बड़वानी। जी सर। तो आज बड़वानी से आए या फिर यहीं रह रहे थे? सर यहीं रह रहा हूँ। यहीं रह रहे हैं। जी सर। ओके, आज भीड़ देख रहे हैं आप काफ़ी सारी है, मतलब मैं भी अभी तक पहली बार देख रहा हूँ, अभी तक 2-3 बार आंदोलन हुए हैं। क्या लग रहा है इस बार आपकी जो डिमांड है वो पूरी हो पाएगी? हाँ सर, इस बार बहुत सारी भीड़ है। जो पिछले बार 22 अगस्त 2022 को हुआ था उससे बहुत ज़्यादा भीड़ है, और हमारे को ऐसा लगता है कि इस बार जो आंदोलन में हमारी पूरी मांगे सक्सेस होगी। क्या नाम है आपका? रौनक। कहाँ से आए आप? मंदसौर से। मंदसौर से। हाँ। तो इसी के लिए आए आंदोलन के लिए आप, हाँ। या फिर तैयारी कर रहे हैं आप? नहीं, मैं तैयारी कर रहा था एक समय तक, हाँ। पर अभी जो इनकी स्थिति है ये देख के मैंने तैयारी जो है वो छोड़ दी, क्योंकि तो अभी- कोई मतलब बनता नहीं है। जो इसमें सीट कम है, ये समस्या सबको दिख रही है। कारण क्या है ये किसी को नहीं दिख रहा। ये सरकार ने ऐसे नियमों का जाल बुनाया जिसके कारण सीटें कम हो रही। कारण ये है क्या कि विभागों में पद की कमी है। विभागों में पद की कमी है तो कितने पद अभी सरकार को बताना चाहिए ना कि कितने पद हमारे यहाँ पे कम है। सरकार सबसे पहले ये बताए पदों की कमी नहीं है अगर तो आप कोई बात नहीं, मत लो परीक्षा। आज आप पद आपके पास भरपूर अभी खाली पड़े हैं, हर विभाग में खाली पड़े हैं। सरकार बताए कितने पद खाली पड़े हैं, एक बार। दूसरा कारण ये कि आपने बुजुर्गों को काम पे रखा हुआ है और युवा जो है वो सड़क पे घूम रहा है। 62 साल आपने जो है क्यों कर दिया, आपने रिटायरमेंट की एज 62 साल, क्या कारण है? क्या आपके पास रिसोर्स कम है? अगर आपके पास पैसा कम है, आपने क्यों जो है बी ग्रेड पे ऐसे लोगों को रखा हुआ जो 12वीं पास है? तदर्थ नियुक्ति सरकार बताए उन्होंने कितने लोगों की ऐसी तदर्थ नियुक्ति की है जो नायब तहसीलदार के योग्य नहीं है, 12वीं पास है लेकिन तदर्थ रूप से नियुक्त किया गया है उनको। ठीक है। दूसरा ये बताए कितने ऐसे लोग हैं जो 60 साल से ऊपर के हैं लेकिन वो बी ग्रेड की नौकरी कर रहे हैं। 60 साल रिटायरमेंट की एज है, जब वो लगे थे तब बढ़ा के आप उनके भी नाती पोतों का जो है वो भविष्य छीन रहे हैं। वो अपने बुजुर्ग हो गए, शादी हो गई उनके बच्चों की, अब पोते हो गए, उनके साथ खेलेंगे वो काम तो ये लोग करेंगे ना। प्रदेश तो जवान कंधों पे होना चाहिए, आप कब तक चलाएंगे? अभी जो 2-3 मुद्दे जो चल रहे हैं, एक तो कॉपी को लेकर भी चल रहा है, कॉपी भी नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। एक 87-13 वाला जो चल रहा है इसमें भी उलझे हुए हैं। इंटरव्यू के मार्क्स है 185 कर रखे हैं, इनको भी बोल रहे हैं कि इनको भी कम करो क्योंकि इस पर करप्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप क्या मानते हैं इन चीज़ों? मैंने पेपर का पैटर्न ऐसा बना दिया है जो लोक सेवा आयोग को क्यों सुधार की आवश्यकता है। इन्होंने पेपर का पैटर्न ऐसा बना दिया है कि आदमी तुक्के से पास हो रहा है। तुक्के से कैसे? सबको आ रहा है, या तो बहुत आसान प्रश्न है या बहुत कठिन प्रश्न है, मीडियम लेवल का कोई प्रश्न ही नहीं है। इनके पास ऐसे लोग जो इन्होंने पेपर बनाने के लिए रखे हुए हैं, उनका स्थिति ये है कि वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई किस तरह से पेपर बनाना चाहिए हमको। या तो इतना आसान प्रश्न है कि कोई अगर लूसेंट पढ़ के जा रहा है तो वो उत्तर दे देगा, या इतना कठिन प्रश्न है कि जिसने जो है बड़ी बड़ी जो है पोथे भी पढ़ रखे हो वो उत्तर नहीं दे पाते, ढूंढना पड़ता है कि यार कहाँ है। जिनमें ये इनकी स्थिति है। मतलब ये अधिकारी लेना नहीं चाह रहे। अगर अधिकारी लेना चाहते तो वो इस तरह का पेपर नहीं बनाते। माइनस मार्किंग, इन्होंने नेगेटिव मार्किंग कर ही नहीं रखी, आदमी अंधाधुंध जा रहा है। यार कुछ तो सुधार करो, समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं। अब जो आदमी आज से 10 साल पहले 12th पास किया था उसका लेवल और आज जो 12th पास किया है उसके लेवल में फ़र्क है। आप सबको गधे घोड़े खच्चर एक साथ चलाए जा रहे हो।